हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 99 स्टोर। दोस्तों, 99 स्टोर सुनते ही सभी के मन में पहला जो ख्याल आता है वो ये कि 99 ही क्यों, 100 क्यों नहीं। तो दोस्तों, किसी भी आइटम में से 1 रुपया कम करने का लोगों पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। 99 रुपीज़ में 3 लेटर की जगह 2 लेटर्स हो जाते हैं। 100 रुपीज़ सुनने में कुछ ज़्यादा लगते हैं, वहीं 99 रुपीज़ कम लगते हैं। इसी कारण 99 स्टोर पर कस्टमर्स की भीड़ लगने लगती है। यदि आप भी इस तरह के 99 स्टोर अपने शहर में शुरू करते हैं तो वो यूनिक भी होगा और लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसी अट्रैक्शन के कारण लोग स्टोर को देखने पहुंचेंगे और कुछ ना कुछ खरीद कर ज़रूर ले जाएंगे। 99 स्टोर का बेसिक फंडा बहुत ही क्लियर और सिंपल है। यहाँ आपको हर आइटम ₹99 में ही बेचना है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही हर आइटम ₹99 में ही बेचना हो, पर बिजनेस को बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान करेंगे तभी आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सिर्फ ₹99 रेंज के सभी आइटम्स को रख देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने स्टोर को एक फैमिली स्टोर की तरह तैयार करना होगा। मतलब यह है कि एक परिवार के सभी मेंबर्स की ज़रूरत के हिसाब से आइटम रखने होंगे, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, महिला हो, बुजुर्ग ही क्यों ना हो। इसमें आपको कुछ सिलेक्टिव कैटेगरी बनानी पड़ेगी, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, गेम्स और स्टेशनरी आइटम्स रखने होंगे। यूथ के लिए कुछ गिफ्ट आइटम्स, महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किचन आइटम्स और पुरुषों के लिए मेन एक्सेसरीज जैसे पेन, डायरी, पर्स, बेल्ट, शूज़ इत्यादि। और बुजुर्गों के लिए धार्मिक वस्तुएं होनी चाहिए, ताकि हर उम्र के लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान एक ही स्थान पर मिल जाए। यदि आप 99 स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो इसके लिए लोकेशन का भी खास ख्याल रखें, जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मेन मार्केट में हो, शहर में किसी मॉल के आसपास हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों की आवाजाही होने के कारण स्टोर को पिकअप लेने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप छोटे शहर में रहते हैं और मेन मार्केट में आपको स्टोर के लिए जगह ना भी मिले तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे शहरों के लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेने छोटी छोटी गलियों में भी पहुंच जाते हैं। खास बात तो यह है कि 99 स्टोर चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में, उसका डेकोरेशन काफ़ी शानदार होना चाहिए। स्टोर का लुक ऐसा होना चाहिए कि बाहर से गुजरते हुए कस्टमर की नज़र पड़ जाए और वो अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाए। इसके अलावा अंदर के इंटीरियर के साथ साथ आइटम का डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को हर आइटम एकदम क्लियर नज़र आए। साथ ही स्टोर के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट भी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बढ़िया लाइटिंग होने से आइटम्स चमकदार नज़र आते हैं। और स्टाफ ऐसे होने चाहिए जो हर एक कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सके, ताकि एक भी कस्टमर को कोई आइटम ढूंढने में परेशानी ना हो। इसके बाद शॉप का एटमॉस्फेयर भी बहुत मायने रखता है। स्टोर का एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा होना चाहिए। इसके लिए यदि पॉसिबल हो तो स्टोर में एसी ज़रूर लगवाएं। मानते हैं कि एसी लगवाना काफ़ी महंगा होता है और हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा हो जाएगा, पर इसके बावजूद एसी लगवाने से कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जिस स्टोर में एसी की सुविधा होती है वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि भीड़ ज़्यादा होगी तो सेल भी ज़्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे एसी लगवाने का सेल या प्रॉफिट में क्या लेना देना। तो दोस्तों, लेना देना है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार एक कस्टमर जब गर्मी से बेहाल होकर किसी ठंडे स्थान पर पहुंचता है तो उसके दिल और दिमाग को बहुत सुकून पहुंचता है और वो खुद को बहुत फ्रेश महसूस करता है। ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ी देर उस एटमॉस्फेयर में और रहना चाहता है, तो अपनी पसंद की 1-2 आइटम्स ज़्यादा खरीद लेता है और ठंडे एटमॉस्फेयर में उसे आइटम्स सिलेक्ट करने में भी सुविधा होती है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ही तो है।
अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, छोटे शहर में आप 2 से 5 लाख रुपए तक के 99 स्टोर खोल सकते हैं, जबकि बड़े शहर में 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अपने स्टोर में ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ कुछ यूनिक आइटम्स भी ज़रूर रखें जो ट्रेंड में हो, चाहे फिर वो थोड़े महंगे ही क्यों ना हों। ये आइटम आसपास की दुकानों पर नहीं मिलने चाहिए। अगर मिलते भी हों तो थोड़े महंगे हों, इससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्टोर में जो भी आइटम्स रखें वो अच्छी क्वालिटी का हो। क्वालिटी की वजह से आपके स्टोर को अपनी एक अलग पहचान मिलेगी और कस्टमर भी इसी वजह से बार बार आपके स्टोर पर आना पसंद करेंगे। दोस्तों, 99 स्टोर या कोई भी शॉप शुरू करने के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, पर आप चाहें तो स्टोर शुरू करने के बाद भी 3 महीने के अंदर कहीं से भी लाइसेंस ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 99 स्टोर शुरू कर ही रहे हैं तो स्टोर की पब्लिसिटी ज़रूर करें। इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी के पेपर पर अपने स्टोर की खूबियों के साथ साथ यूनिक आइटम्स के फोटोग्राफ्स बनवाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी की ज़ुबान पर 99 स्टोर का नाम चढ़ जाए, ताकि कभी भी किसी को कम बजट की चीज़ खरीदना हो अथवा थोड़ी कम कीमत की चीज़ किसी को गिफ्ट देनी हो, उसके दिमाग में सीधे 99 स्टोर का ही ख्याल आए।